जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे स्पीडी के करंट अफेयर सीरीज में। इसमें लोग वार्षिकी 2024 कर रही है। फरवरी 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक का पूरा वार्षिकी है करंट अफेयर का, और इसमें हम लोग सारे सेक्शन करने वाले हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने करीब 274 क्वेश्चन कर लिए थे, और अभी हम उसका कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें और हमारी इस पूरी सीरीज़ को देखें और हमें सपोर्ट करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज से अपना वीडियो लेक्चर यहाँ पे लास्ट हम लोग किए थे 274वें प्रश्न पे। अभी 275वें प्रश्न से हम लोग शुरू करने वाले। आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। आइए शुरू करते हैं। 275वां प्रश्न। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो यह 449 है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया? तो 449। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में क्या कोड नाम दिया? तो यह है ऑपरेशन आयरन स्वाड। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में क्या कोड नाम दिया है? तो यह है ऑपरेशन आयरन स्वाड। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो यह मुकेश अंबानी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो यह डी ऑप्शन मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो यह सी ऑप्शन 28 गोल्ड मेडल। एशिया गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो सी ऑप्शन 28 गोल्ड। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह है कोचीन। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये ऑप्शन कोचीन। वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है नरगिस मोहम्मदी। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन नरगिस मोहम्मदी। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन ए ऑप्शन डॉक्टर जोइता गुप्ता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? तो यह स्क्वैश। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्क्वैश में। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो यह बी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वर्ल्ड विश्व कप 2023 के बल्लेबाज एम्बेसडर बनाया है? तो बी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो यह है अन्नू रानी। एशियाई गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो ए ऑप्शन अन्नू रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी? तो यह नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी? तो यह है सी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया? तो यह है अजय जडेजा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया? सी ऑप्शन अजय जडेजा। भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो यह है यूएसए। भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो डी ऑप्शन यूएसए। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन हैदराबाद। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन हैदराबाद। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया? तो 6.30%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया? तो बी ऑप्शन 6.30%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सी ऑप्शन कैमूर। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सी ऑप्शन कैमूर। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह है डी ऑप्शन मेनिका बत्रा। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डी ऑप्शन मनिका बत्रा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो यह है सी ऑप्शन, फेडरल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो सी ऑप्शन, फेडरल बैंक। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह बी ऑप्शन, सिडबी। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सिडबी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का क्या रैंक रहा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का क्या रैंक रहा? तो ए ऑप्शन, 40वां। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो सी ऑप्शन होगा, गूगल। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो सी ऑप्शन, गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया था? 2018 एवरियन एज ए हीरो, एवरीवन इज ए हीरो। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो यह है दीपेंद्र सिंह एरी। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो सी ऑप्शन, दीपेंद्र सिंह एरी। दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वहीदा रहमान। दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वहीदा रहमान को। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो यह भारत और नेपाल। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो यह भारत और नेपाल। किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है सी ऑप्शन, खान सर। किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सी ऑप्शन, खान सर। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो यह है बी ऑप्शन, मार्को बेजेंची। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो बी ऑप्शन रहेगा, मार्को बेजेंची। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो यह है शेफाली वर्मा। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो सी ऑप्शन, शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया? तो यह है दिल्ली। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया? तो बी ऑप्शन, दिल्ली। एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो यह है निशानेबाजी। एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो सी ऑप्शन, निशानेबाजी। बोरलोन फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, स्वाति नायक। बोरलोन फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, स्वाति नायक। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन रहेगा, भारतीय तटरक्षक बल। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? तो यह है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? तो सी ऑप्शन रहेगा, मध्य प्रदेश। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया? तो यह है भारत। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट के में नंबर 1 टीम कौन बन गया? तो सी ऑप्शन रहेगा, भारत। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो यह डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो डी ऑप्शन होगा, मध्य प्रदेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किए गए हैं? तो यह 33%। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 33%। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो यह पाकिस्तान। एरिका रॉबिन्स किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो डी ऑप्शन, पाकिस्तान। किस राज्य का पहला छावड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी? तो यह हरियाणा। किस राज्य की पायल छावड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी? तो बी ऑप्शन रहेगा, हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई? तो यह पंजाब। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई? तो ए ऑप्शन, पंजाब। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो सी ऑप्शन, गोवा।
भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो सी ऑप्शन गोवा। भारत को पहली सोलर सिटी कौन बन गई? तो यह है सांची। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई? तो ए ऑप्शन सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह है एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो सी ऑप्शन एकता कपूर। काजी फैज ईशा किस देश की 69वीं मुख्य न्यायाधीश बनी? तो यह पाकिस्तान। काजी फैज ईशा किस देश की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी? तो यह पाकिस्तान। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की? तो यह एयर इंडिया। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की? तो बी ऑप्शन एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनार ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह ब्रिटेन। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो डी ऑप्शन ब्रिटेन। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया? तो यह कैंसर। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन कैंसर। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाया गया विश्व अल्जाइमर दिवस का थीम क्या रखा गया? तो सी ऑप्शन होगा नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाया गया विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई? तो सी ऑप्शन नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो यह है बी ऑप्शन आर्लिन केली आयरलैंड। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा आर्लिन केली आयरलैंड। अगला प्रश्न, किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुथार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? तो यह है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? तो यह ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना? तो यह है कर्नाटक। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना? तो यह बी ऑप्शन कर्नाटक। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह संविधान सदन। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सी ऑप्शन होगा संविधान सदन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया? तो सी ऑप्शन होगा शांति निकेतन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया? तो सी ऑप्शन होगा शांति निकेतन। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो यह है पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो बी ऑप्शन पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह डी ऑप्शन भारत। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो डी ऑप्शन भारत। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? तो बी ऑप्शन होगा इंपावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? तो बी ऑप्शन होगा इंपावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो सी ऑप्शन होगा रविंद्र जडेजा। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो सी ऑप्शन होगा रविंद्र जडेजा। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बी ऑप्शन होगा कोको गॉफ। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बी ऑप्शन होगा कोको गोल्फ। कितने वैज्ञानिकों ने वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो यह सी ऑप्शन 12। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो सी ऑप्शन होगा 12। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ए ऑप्शन होगा नोवाक जोकोविच। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया? तो यह ए ऑप्शन बेंगलुरु। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया? तो ए ऑप्शन होगा बेंगलुरु। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है बी ऑप्शन सत्यजीत मजूमदार। किसे वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा सत्यजीत मजूमदार। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो यह ए ऑप्शन प्रवीणा अंजना। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन होगा प्रवीणा अंजना। किस फुटबॉल टीम ने डूरंट कप 2023 का खिताब जीता? तो यह बी ऑप्शन मोहन बगान SG। किस फुटबॉल टीम ने डूरंट कप 2023 का खिताब जीता? तो बी ऑप्शन होगा मोहन बगान SG। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ जिसका नाम है आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला और अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ जिसका नाम है आदित्य L1।
वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर। वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन डॉक्टर रवि कन्नन आर। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी? तो यह है जय वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी? तो यह है गीतिका श्रीवास्तव। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी? तो गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता? तो यह है प्रियन सेन। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रियन सेन। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की? तो यह डी ऑप्शन भारत। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की? तो डी ऑप्शन भारत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यह बी ऑप्शन नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह बी ऑप्शन नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रमा 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाता है? तो यह शिव शक्ति। जिस स्थान पर चंद्रमा 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाता है? तो सी ऑप्शन होगा शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रमा 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो यह तिरंगा पॉइंट। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रमा 2 ने अपना पदचिन्ह छोड़ा है वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो बी ऑप्शन होगा तिरंगा पॉइंट। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की? तो यह 23 अगस्त। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सी ऑप्शन है 23 अगस्त को। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो यह है अल्लू अर्जुन। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो अल्लू अर्जुन को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला? तो यह इंदौर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख की से अधिक आबादी वाले शहर में पहला स्थान किस शहर को मिला? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंदौर। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो यह सी ऑप्शन 6। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो सी ऑप्शन होगा 6 देश। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? तो डी ऑप्शन होगा केरल। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? तो डी ऑप्शन होगा केरल। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा अंतिम पंघाल। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? तो बी ऑप्शन अंतिम पंघाल। पीएम किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया? तो यह है कैलाश चौधरी। पीएम किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया? तो क्या है डी ऑप्शन कैलाश चौधरी। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो यह है चेतना मारू। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो यह बी ऑप्शन हो जाएगा चेतना मारू। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा SBI लाइफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए आर्टिफिशियल पार्टनर चुना है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा SBI लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन 21 सितंबर। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह 4। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? तो बी ऑप्शन होगा 4। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया? तो यह है डी ऑप्शन कनाडा। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया? तो डी ऑप्शन कनाडा। ISSF विश्व कप में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह है एलाबेनिल वलारिवान। ISSF विश्व कप में महिला के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एलाबेनिल वालरिवान। स्किल्स ऑन वॉल्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। स्किल ऑन वॉल्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो सी ऑप्शन होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो यह अपूर्व चंद्रा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो डी ऑप्शन अपूर्व चंद्रा। वशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया? तो डी ऑप्शन दिल्ली। वशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया? तो डी ऑप्शन दिल्ली। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो यह महाराष्ट्र। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो सी ऑप्शन महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो यह रविंद्र जडेजा। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो बी ऑप्शन रविंद्र जडेजा। 5वीं राष्ट्रीय वॉलंटियर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह है महाराष्ट्र। 5वीं राष्ट्रीय वॉलंटियर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑप्शन महाराष्ट्र। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह ए ऑप्शन किरण जॉर्ज। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ए ऑप्शन है किरण जॉर्ज। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? तो 12। वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? तो सी ऑप्शन 12। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो यह अफ्रीकन यूनियन। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो बी ऑप्शन अफ्रीकन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो यह ब्राज़ील। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो डी ऑप्शन ब्राज़ील को। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? तो यह असम। थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब प्रिंटिंग है, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज करके आगे चलेंगे और सुनते रहेंगे। सुनने से ही याद हो जाएगा आपको, आप टेंशन नहीं लीजिए इसके लिए, बस आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? तो यह सी ऑप्शन असम। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो यह उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो यह डी ऑप्शन उत्तराखंड। कौन सा विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो यह एयरबस। कौन सा विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो यह एयरबस। G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह वाराणसी में। G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये ऑप्शन वाराणसी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो यह कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो डी ऑप्शन कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए? तो यह है विराट कोहली। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो यह है सी ऑप्शन विराट कोहली। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह है नायरा एनर्जी। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नायरा एनर्जी। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? तो सी ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह किरण जॉर्ज। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ए ऑप्शन रहेगा किरण जॉर्ज। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह भारत। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ए ऑप्शन भारत। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो यह सी ऑप्शन HS प्रणय। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा HS प्रणय। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस्तांबुल। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ए ऑप्शन इस्तांबुल। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डी ऑप्शन चेन्नई। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डी ऑप्शन चेन्नई। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार
ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह मिस्र। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो सी ऑप्शन मिस्र। 20वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह डी ऑप्शन जकार्ता। 20वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो डी ऑप्शन जकार्ता। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो यह ए ऑप्शन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो यह ए ऑप्शन सांची। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो ए ऑप्शन सांची। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया? तो ए ऑप्शन अमूल। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया? तो अमूल को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? तो सी ऑप्शन 9। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 9 देशों को। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह हिटाची पेमेंट सर्विसेज। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 75। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 75 को। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो यह इंद्रजाल। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो यह इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो यह एन वलारमथी। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह एन वलारमथी। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो यह भारत। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो यह भारत। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो यह रजत। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो यह है बी ऑप्शन रजत। किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? तो यह कर्नाटक। किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? तो सी ऑप्शन कर्नाटक। युद्धपोत महेंद्र गिरी को किस शिप बिल्डर लिमिटेड ने तैयार किया? तो यह मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स। युद्धपोत महेंद्र गिरी को किस शिप बिल्डर लिमिटेड ने तैयार किया? तो यह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया? तो यह है मिस्र। किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया? तो यह है मिस्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह है नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सोनाली घोष को। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सोनाली घोष को। हाल ही में खबरों में रहा PM उषा अभियान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से। हाल ही में खबरों में रहा PM उषा अभियान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से। हाल ही किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो यह श्रीनगर। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो श्रीनगर को। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया? तो यह भारत। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया? तो यह भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किस नेशनल आइकन के रूप में चुना? तो यह है राजकुमार राव। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना? तो डी ऑप्शन राजकुमार राव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम दिया? तो यह है प्रज्ञान। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम दिया? तो यह है प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह है फिलीपींस। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह है फिलीपींस। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यह है रेथा
थावीसीन। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यह रेखा थावीसीन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग के नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह के 15वें शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो यह दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स देश के 15वें शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो यह मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो यह आर प्रज्ञानंद। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? तो यह आर प्रज्ञानंद। विश्व आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह इंडोनेशिया। विश्व आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन इंडोनेशिया। एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो यह अनाहत सिंह। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो यह अनाहत सिंह ने। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यह रतन टाटा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यह सी ऑप्शन रतन टाटा। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो गोवा। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो गोवा। सत्यजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने? तो यह हरियाणा। सत्यजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने? तो यह हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो यह स्पेन। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो स्पेन ने। कमल के फूल की नई किस्म नमोद 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया? तो यह है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया? तो यह नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रीय चुनाव के लिए क्वालिफाई किया? तो यह थर्मन शानमुगरत्नम। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो यह थर्मन शानमुगरत्नम। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक हासिल किया? तो यह दूसरा। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक हासिल किया? तो यह दूसरा। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो यह 77वां। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो यह बी ऑप्शन 77वां। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया? तो यह तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया? तो यह तेलंगाना। हाल ही में किसे हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो यह भारत। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो यह भारत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो यह उद्गम पोर्टल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो यह उद्गम पोर्टल। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया? तो यह द्युति चंद्र। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया? तो सी ऑप्शन द्युति चंद्र। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह 81वां। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह 81वां। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो यह क्रिकेट। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो सी ऑप्शन क्रिकेट। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह बेंगलुरु। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो यह है मोहित कुमार। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो बी ऑप्शन मोहित कुमार। कितने भारतीय युवकों को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? तो यह 5। कितने भारतीय युवकों को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? तो डी ऑप्शन रहेगा 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र
के नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो यह समुद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवक केंद्र के नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो बी ऑप्शन रहेगा समुद्र। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत ने इंडिया स्टैग साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह त्रिनिदाद एंड टोबैगो। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार को मंजूरी दी है? तो यह 14,903 करोड़। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को विस्तार को मंजूरी दी है? तो 14,903 करोड़। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो है वाराणसी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बी ऑप्शन वाराणसी। ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। किस राज्य में अहेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो यह गुजरात। किस राज्य में अहेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो गुजरात में। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो यह भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। भारत के संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो यह ए ऑप्शन भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह नई दिल्ली में। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सी ऑप्शन रहेगा नई दिल्ली में। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पीएम पुस्तकालय और संग्रहालय। राष्ट्रपति के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो यह 76। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो 76। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो यह आदित्य L1। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो सी ऑप्शन आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो यह भारत। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो ए ऑप्शन रहेगा भारत। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र के भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह तिलक वर्मा। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो तिलक वर्मा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यह अनवरुल हक काकर। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अनवरुल हक काकर। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो यह उल्लास। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो बी ऑप्शन रहेगा उल्लास। वर्ष 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2023 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी को। हाल में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्तीय एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो यह है निशा वसवाल। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्तीय एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो सी ऑप्शन रहेगा निशा वसवाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया? तो यह केरल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो यह केरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया? तो यह 50। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया? तो यह 50। 15वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह जियो हैप्टिक को। 15वें वित्तीय एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह जियो हैप्टिक को। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो यह कुडप्पा। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो कुडप्पा में। किस राज्य UT में रजौरी चिकरी
वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर। किस राज्य या यूटी को राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर को। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो यह 6वां। इंटरनेट रेजिलियंस में भारत का स्थान क्या है? तो 6वां। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो यह मेरी माटी मेरा देश। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो बी ऑप्शन होगा मेरा माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया? तो यह केरल। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया? तो केरल। टी20 क्रिकेट के अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो यह तिलक वर्मा। टी20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ए ऑप्शन तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो यह हल्ला बोल। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो यह सी ऑप्शन हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो यह प्रमोद भगत और सुकांत कदम। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 और SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो यह प्रमोद भगत और सुकांत कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो यह 1.39 लाख करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूरी किए हैं? तो यह 1.39 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो यह राहुल गांधी। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राहुल गांधी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस डाइकोट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? तो यह प्रार्थना थोम्बारे। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस डाइकोट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? तो यह ए ऑप्शन प्रार्थना थोम्बारे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो यह अदिति स्वामी। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो डी ऑप्शन अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो यह 508। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो सी ऑप्शन 508। भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? तो यह गुकेश डी। भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? तो सी ऑप्शन गुकेश डी। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? तो यह है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। स्टडी इन इंडिया संयुक्त पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? तो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह NHAI के द्वारा। NHAI मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा NHAI। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो यह 63। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो यह 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह C.DOT के साथ। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा C.DOT के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो यह है जसप्रीत बुमराह। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया? तो बी ऑप्शन होगा जसप्रीत बुमराह को। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह गांधीनगर। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो बी ऑप्शन होगा गांधीनगर में। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टेपेन। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने
बेल्जियम में ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है, तो यह मैक्स वर्स्टैपन। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट के साथ लॉन्च किया, तो यह सिंगापुर। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया, तो यह सिंगापुर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, तो यह ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, तो यह ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो यह मैसूर में। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो यह मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना, तो यह बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना, तो बेंगलुरु बना। भारत में बाघों की आबादी का वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, तो यह 6.1%। भारत में बाघों की आबादी का वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, तो 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो यह निशा बिस्वाल। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो यह निशा बिस्वाल। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो यह 14। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 14। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तम सिंह को। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो उधम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया, तो यह है नाइजर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया, तो यह है नाइजर। हेलो समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो यह मध्य प्रदेश। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो मध्य प्रदेश में। T20 नेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, तो यह है यशस्रुल जगत इद्रस। T20 नेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, तो यह सयाजुल एजाज इद्रास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने, तो यह रविचंद्र अश्विन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो यह रविचंद्र अश्विन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया, तो यह हीरासर में। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया, तो यह हीरासर में। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसले को मंजूरी दी है, तो यह 21। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है, तो यह 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता, तो यह गौरांशी। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, तो यह गौरांशी। हाल ही में किस देश के लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया, तो यह रूस। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया, तो यह रूस। कोरिया ओपन में मेंस डबल में स्वर्ण पदक भारत को किस जोड़ी ने जीता, तो यह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत के किस जोड़ी ने जीता, तो यह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अमेरिकी नौसेना का पहला महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया, तो यह लिसा फ्रैंकेटी। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया, तो यह लिसा फ्रैंकेटी। भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो यह नवीन पटनायक। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो यह नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह है चेन्नई में। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह चेन्नई। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो यह आदित्य सामंत। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो यह आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा, तो यह है नई दिल्ली। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य
राज्य के शासित में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत बनेगा? तो यह नई दिल्ली। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 85वां। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 85वां। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन 26 जुलाई। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो बी ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह राजस्थान। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम का एक गठबंधन बनाया? तो यह इंडिया। हाल ही में भारत की विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम का गठबंधन बनाया? तो इंडिया नाम का। किस भारतीय वैज्ञानिक ने एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह थलपल्ली प्रदीप। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह थलपिल प्रदीप। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बी ऑप्शन विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह गुजरात। वर्ष 2024 के फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सी ऑप्शन गुजरात। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? तो यह निवृपति राय। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? तो निवृपति राय। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह शाहरुख खान। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह लीजा फ्रैंकचेटी। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह लीजा फ्रैंकचेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह मनसुख मंडाविया। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनसुख मंडाविया द्वारा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो AOB दोनों मतलब शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट लॉन्च किया? तो यह चीन। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन इंजन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन रहेगा चीन। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह मालदीव। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये ऑप्शन मालदीव। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो यह जापान। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो जापान के साथ। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की? तो यह कर्नाटक। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो यह राजस्थान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो राजस्थान। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2023 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर रहा? तो यह मुंबई। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर रहा? तो यह मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? तो टाटा सन्स ने। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? तो टाटा सन्स ने। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह मार्करेटा वोडोसोवा ने। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मार्करेटा वोडोसोवा ने। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 95वां। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह कार्लोस अल्कराज। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो यह लक्ष्य सेन। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो यह लक्ष्य सेन।
भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो यह जापान। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो जापान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह केवड़िया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो यह आर प्रज्ञानंद। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो यह आर प्रज्ञानंद। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया? तो यह हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बना है? तो यह अंशुमन झिंगरन। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बना है? तो यह अंशुमन झिंगरंग है, झिंगरन। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की? तो यह IDBI बैंक ने। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की? तो IDBI बैंक ने। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 18 जुलाई को। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 18 जुलाई को। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? था फ्रांस। PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो यह है फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला? तो यह एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो यह एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 42वां। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 42वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो यह 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो 80वां है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह दक्षिण कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया? तो यह फ्रांस। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस के साथ। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहला गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो यह है मार्गरेटा वोंद्रोसोवा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह मार्गरेटा वोंद्रोसोवा। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में तीसरी G20 वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गांधीनगर में। हाल ही में तीसरी G20 वित्तीय मंत्रालयों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में। किस राज्य में हाल ही में चर्चित चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राइजिंग उत्सव मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो यह वानिंदु हंसरंगा, श्रीलंका। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो यह वानिंदु हंसरंगा, श्रीलंका। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यह पार्थ सालुंखे। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह पार्थ सालुंखे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह के राजरमन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के राजारमन। तो 544 प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो 545वां प्रश्न के साथ हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और उसी में यह समाप्त भी हो जाएगा पूरा का पूरा बुक।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर नए हैं तो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और जितना अधिक बार देखिएगा उतना ही आपका फ़ायदा होगा, उतना ही आपका रिवीजन होगा, तो इससे आपका लाभ है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें इसे अपने सभी दोस्तों के पास जो किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों और जिसमें करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें।